बादलों के ऊपर रोशनी और खुशबू से भरी एक जादुई सल्तनत थी जिसे सब परी लोग कहते थे। यहाँ परियां नगमों की तरह रहती थीं, चांदनी में रक्स करती, तितलियों और जुगनुओं से खेलती थीं। परी लोग के सबसे बड़े कानून ये थे। 1. परियां इंसानों की दुनिया में मुदाखलत नहीं कर सकती। 2. वो अपनी ताकतों को सिर्फ परी लोग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। 3. इंसानों के दिल को बदलना या उनकी तकदीर पर असर डालना सख्त मना था। ये कवानीन सबको बचाने के लिए थे, ताकि इंसान अपनी जिंदगी खुद जी सकें और परियां अपनी दुनिया में रहें। शहजादी एलोरिया और कानून की खिलाफ वर्जी। परीलोक में एक हसीन शहजादी थी जिसका नाम एलोरिया था। उसके पर सुनहरी रोशनी में जगमगाते थे। वो अक्सर चांदी और नीले सितारों वाला लंबा गाउन पहनती जो आसमान की रोशनी में चमकता था। एक दिन एलोरिया ने जमीन की तरफ देखा। वहां एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया, जो भूख और तन्हाई से परेशान था। एलोरिया का दिल पसीज गया। वो चुपके से नीचे उतरी और अपनी ताकतों से उसके लिए खाना और खुशियां ले आई। ये नेकी थी, मगर कानून के खिलाफ, क्योंकि परी को इंसान की तकदीर नहीं बदलनी चाहिए थी। जब बड़ी परी माँ को ये खबर मिली तो उसने सबके सामने कहा, एलोरिया, तुमने सबसे बड़ा कानून तोड़ा है। तुमने इंसान की जिंदगी में जादू से मुदाखलत की है। तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुम्हारे पर हम छीन लेते हैं और तुम्हें इंसानों के बीच ज़मीन पर भेज दिया जाता है। वहाँ तुम सीखोगी कि कुर्बानी और मेहनत क्या होती है। एलोरिया ने रोते हुए माफ़ी मांगी, मगर फैसला हो चुका था। चमकते बादलों से रोशनी गिरी और एल्वीरिया नीचे जमीन पर जा गई। जब वो जागी तो उसके पास न पर थे, न जादू, न जवाहरात, सिर्फ एक सादा सफ़ेद लिबास था। अब वो एक आम इंसान की तरह रहने पर मजबूर थी। जिंदगी आसान नहीं थी। पहले वो समझती थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर जल्द ही उसे अंदाज़ा हुआ कि ये दुनिया जादू के बगैर बहुत मुश्किल है। यहाँ खाना खरीदने के लिए पैसे चाहिए, सर छुपाने के लिए घर किराए पर लेना पड़ता है, लिबास के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे किया जाए। वो भूख से निढाल हो गई। कई दिन तक सिर्फ थोड़ा सा पानी पीती और दरख्त के साए में बैठती रही। उसी वक्त उसकी मुलाकात एक सीधी साधी लड़की डॉल से हुई। डॉल ने उसे कमज़ोर और परेशान देखा तो पास आकर कहा, तुम ठीक हो? तुम्हें तो देखकर लगता है जैसे कई दिन से खाया पिया नहीं। एल्वीरिया ने आहिस्ता कहा, मैं नहीं जानती इस दुनिया में कैसे जिया जाता है। यहाँ सब कुछ जादू के बगैर कितना मुश्किल है। डॉल ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, फिक्र मत करो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। डॉल ने उसे एक रेस्टोरेंट में काम दिलाया। शुरू में एल्वोरिया को कुछ पता नहीं था कि प्लेट कैसे पकड़ते हैं या मेज़ कैसे साफ करते हैं। कई बार गिरती, लोग हंसते, लेकिन डॉल हमेशा कहती, गलती करने से डरना नहीं, यही जिंदगी है। रफ्ता रफ्ता एल्वोरिया ने सीख लिया कि दिन रात मेहनत करना, थकन के बावजूद मुस्कुराना, पसीने और जद्दोजहद की कीमत पर जिंदगी गुजारना, ये सब उसके लिए नया था, लेकिन इसी ने उसे मजबूत बनाया। साल गुजरते गए, एलोरिया ने अपनी मेहनत से पैसे जमा किए। एक दिन वो बाजार गई और अपनी ख्वाबों की पिंक कार खरीद ली। जब वो उस कार में बैठी तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये मेरी आज़ादी है, मेरा पहला ख्वाब पूरा हुआ। कुछ अरसे बाद उसने खूबसूरत पिंक हाउस खरीदा, जिसके सामने उसने खुद एक बाग लगाया। गुलाब, तितलियां और नर्म हवा, ये सब उसके घर को जादुई बना देते थे। अब वो अक्सर पिंक फ्रॉक्स और फूलदार ड्रेस पहनती। लोग उसे देखते और कहते, ये आम लड़की नहीं लगती, इसके अंदर कोई रोशनी है। जाती शाम को गुलाबों के बीच बैठकर ख्वाबों की बातें करती। एलोरिया अपनी कार में डॉल को शहर घुमाने ले जाती। डॉल अक्सर कहती, एलोरिया, तुम्हारी मुस्कुराहट जादू है, तुम्हारे पास जरूर कोई राज है। एलोरिया मुस्कुरा देती, मगर एक दिन शहर में एक शानदार फंक्शन हुआ जिसमें कामयाब लोगों को बुलाया गया। रेस्टोरेंट के मालिक ने भी एलोरिया को दावत दी। एलोरिया ने अपनी जिंदगी का सबसे हसीन लिबास पहना, एक पिंक रंग का लंबा गाउन जिस पर चमकदार मोती जड़े थे, बालों में छोटे गुलाब के फूल। जब वो अपने पिंक कार में फंक्शन पर पहुंची तो सब हैरान रह गए। ये वही लड़की है जो रेस्टोरेंट में काम करती थी, ये तो शहजादी लग रही है। उस शाम सब ने एलोरिया को इज्जत और मोहब्बत दी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो असल में वाकई एक शहजादी थी, आसमान की। कुछ दिन बाद एक रात एलोरिया अपने पिंकी शीशे नुमा कमरे में नरम बिस्तर पर सो रही थी।
अचानक एक आवाज़ ने उसे जगा दिया। वो खिड़की के पास गई। आसमान पर रोशनी थी, बादल फट रहे थे और बड़ी परी माँ की आवाज़ गूंज रही थी। एलोरिया, तुम्हारी सज़ा खत्म हो गई है। अब तुम्हें वापस आना होगा। एलोरिया की आंखों में आंसू आ गए। वो वापस नहीं जाना चाहती थी। वो अपनी दोस्त, अपना घर, अपनी कार, सब छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन वो जानती थी कि अगर ना गई तो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी और शायद अपनी जान भी खो बैठे। कुछ दिन पहले ही उसने डॉल से कहा था, अगर कभी मैं न रहूं तो ये घर, ये कार, ये बाग सब तुम्हारा है। एलोरिया ने आहिस्ता से कहा, मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। उसके गाउन पर सुनहरी रोशनी उतरने लगी। उसके कंधों से दोबारा सुनहरे पर निकल आए। उसने आखिरी बार पिंक हाउस और अपनी दोस्त को देखा। डॉल, ये सब तुम्हारा है। याद रखना, असल खजाना हमारी दोस्ती है। ये कहकर वो रोशनी में लिपटी और आसमान की तरफ उड़ गई। तब डॉल को ये बात मजाक लगी थी, लेकिन अब समझ आया कि एलोरिया हकीकत बता रही थी। डोल बाग में बैठी रोती रही, लेकिन दिल में सुकून भी था, क्योंकि अब उसे समझ आया कि एलोरिया हमेशा के लिए परी थी और उसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। अब भी जब हवा में गुलाब की खुशबू आती है या तितलियां पिंक हाउस के बाग में उड़ती हैं, लोग हैरान होते हैं, ये जगह इतनी जादुई क्यों लगती है? और डोल मुस्कुराकर कहती है, ये मेरी दोस्त की याद है, एक परी की याद जो बादलों से आई थी।